हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बोले थे कि हमारा झारखंड की संपत्ति अगर एक एक आदमी में 1-1 करोड़ भी बांट देंगे तो कम लिखे हैं। अगर अबुआ वाह दिया तो बालू कहाँ से लाए? तो हमारा सब कुछ है, ऐसा नहीं कि क्या नहीं है, सारा संपत्ति हमारा झारखंड में है, फिर भी हम लोग दुख के जिंदगी में काट रहे हैं। अगर ये नारियल आएगा तो वहाँ 5 रुपया मिलता है तो यहाँ 40 रुपया में मिलेगा। और हमारा कोयला यहाँ 3.5 रुपया है तो 20 साल हो गया मेरा बाहर खटते खटते, क्या करेंगे? ऐसा सक्षम नहीं है कि हम इतना खर्चा कर पाएंगे। जो गांव उचित निर्णय लेगा उसी आधार पे हमको। नमस्कार, मैं बबलू कुमार, आप देख रहे हैं बबलू मातो यूट्यूब चैनल। और देखिए, होली खत्म हो गया। होली से पहले लोग जो है डिस्कस करते थे हम लोग कैसे जो है होली खेलेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, कैसे हम लोग जो है होली धूमधाम से मनाएंगे। और अभी देखिए शाम का समय, अभी भी लोग क्या चीज़ का डिस्कस कर रहे हैं ये तो पता नहीं, क्योंकि आने वाला त्यौहार जो है मंडा है, जिसको हम लोग विषु चरक पूजा कहते हैं, वो 13 तारीख से स्टार्ट होता है इस इलाका में, लेकिन इस गांव में भी होता है 13 तारीख को ही। तो यहाँ पर क्या चीज़ का डिस्कशन हो रहा है यही लोग से जानने का प्रयास करते। दादा जोहार। जोहार दादा जोहार। क्या कहते हैं, शाम के समय आप लोग यहाँ बैठे हुए, क्या कुछ डिस्कस कर रहे हैं? बस ऐसे आए हुए हैं सर, क्या बोलेंगे। बस ऐसे बैठे हुए हैं, जब उतरा था बैठे तो डिस्कस करते हैं कि 13 तारीख तक का मतलब हम लोग का एक मंडा त्यौहार होता है गांव में। वो मंडा त्यौहार कैसे मनाया जाए उसका डिस्कस होता है। उस विषय में हम चर्चा वहाँ थोड़ा सा कर रहे थे और सुन भी रहे थे। बस उसी के लिए बैठे हुए क्या थे। मतलब मंडा इस बार धूमधाम से मनाया जाएगा कि फिर गांव सुना सुना रहे? देखिए क्या बोलेंगे, अब गांव का आधार पे ही ढलना पड़ेगा कि हमारा अकेला ऐसा सक्षम नहीं है कि हम इतना खर्चा कर पाएंगे। जो गांव उचित निर्णय लेगा उसी आधार पे हमको भी चलना पड़ेगा। कोई हम गलत कदम तो नहीं उठाना पाएंगे कि मतलब हम इतना बड़ा सक्षम आदमी हम अकेले कर देंगे सो। बस कुछ ये जो है बैठक करके तो निकाल सकते थे। हाँ, बिल्कुल 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 ये निकल सकता है, लेकिन ये गांव वाले के ऊपर डिपेंड करता है। आप जैसे करेंगे, गांव वाला जो है, गांव का जो प्रधान होता है, जो गांव का वार्ड होता है, वो अपना सिस्टम से यदि ये करना चाहे तो बिल्कुल हो सकता है। मने आशा है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ मंदिर के सामने भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल मंदिर सामने में बैठे हुए हैं, हम बोल सकते हैं। गांव का प्रधान होता है, जो हम लोग महतो बोलते हैं। प्रधान तो एक होता है गांव का प्रधान, में पंचायत प्रधान का बात नहीं कर रहे हैं। गांव का प्रधान प्लस वार्ड होता है, प्लस और उसका सदस्य होता है। यदि इन लोग चाहे उचित निर्णय करे और सिस्टम से यदि काम करे तो बिल्कुल हो सकता है। चलिए, एक दादा जोहार। जोहार। बताइए कैसा लग रहा है यहाँ बैठ के? अच्छा लग रहा है, लेकिन पूरे गांव का लोग अगर बैठ जाते तो और अच्छा लगता था। लेकिन अभी देखें गांव में अपना 2-4 जन बैठे थे, हम भी आ रहे थे तो बोला थोड़ा क्या बात है, हम भी थोड़ा सुनेंगे। तो वही मंडा पूजा 13 अप्रैल को होने वाला है, उसके बारे में बोल रहे थे कि कैसा मनाया जाए, कि ऐसे ही रहेगा। तो हम बोले ठीक है, अभी वार्ड से हम पूछेंगे वार्ड क्या बोलता है। और हम तो ज़्यादातर गांव में रहते नहीं हैं, बाहर रहते हैं, बाहर कमाते हैं तो घर चलता है। अब घर चलाने के लिए तो कुछ भी करना पड़ेगा, और अपना बच्चे लोग पढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन अपने पास उतने कैपेसिटी नहीं कि पढ़ा सकूं। यानी गांव के में रह के नहीं पढ़ा सकते वैसा? नहीं, हाँ, गांव में रह के कुछ नहीं पढ़ा सकते हैं, इसलिए बाहर आज 25 साल हो गया मेरा बाहर खटते खटते, क्या करेंगे, कितना खटेंगे। इसलिए सोच रहे थे। तो अभी इधर नया नेता जो जयराम महतो है, वो तो बोल रहा है युवा के लिए हम खड़ा हैं। तो युवा अगर हमको सपोर्ट करेगा तो हम गांव के लिए कुछ करेंगे। तो हम बोले ठीक है, वो गांव में भी हम भी जाते हैं, गांव से कुछ बात करेंगे कि गांव का आदमी कैसा, क्या माहौल, कौन सा चीज़ में माहौल है गांव का, वो देखते हैं। फिर उसके बाद जयराम महतो के बारे में सोचेंगे। जयराम महतो का तो अभी जहाँ तक नाम सुन रहा हूँ कि अच्छा ही है, जिधर भी जा रहे हैं उसका वही होता है। सब नेता इतना दिन तक जो यूट्यूब चैनल में दिखाता नहीं था, कोई अपना विधायक जो जीता हुआ है वो अभी तक किसी का इतना दिखता नहीं था जितना जयराम महतो को यूट्यूब में दिखता है। हमेशा दहाड़ता है वो जाके अकेले संसद में। तो वहाँ जयराम जी
हाँ आप पेपर डालिए, उसका खाली पेपर डालने को उसको मुश्किल से 5 मिनट का समय दिया जाता है। 20 सेकंड 5 मिनट 20 सेकंड, वो 30 सेकंड और मांगता है, तो भी वो अपना जो उनका भाषण है वो उतने में ही पूरा करता है। पूरा तो कर भी नहीं पाता है, और दूसरा भी आदमी ऑब्जेक्शन लेता है, लेकिन तो भी बोलता है हमको बीच में डिस्टर्ब क्यों करता है, जो हमको है वो करने दो, उसके बाद तुम डिस्टर्ब करो ना। तो पहले से वो लोग डिस्टर्ब करता है उसको, लेकिन वो अभी उनको पूरा बोलने का अधिकार नहीं दे रहा है। अभी अकेले विधायक है, 81 विधायक में एक ही विधायक उसको बच्चा वो समझ रहे हैं, लेकिन युवा के लिए एक नंबर है वो आदमी, अच्छा आदमी है। और उसको शायद हम लोग युवा सपोर्ट करेंगे ना, तो हमारे आज जो बच्चे लोग हैं पढ़ रहे 8वीं 9वीं 10वीं, वो उसको कुछ लाइफ के लिए वो कुछ करेंगे। हमारे झारखंड से इतनी संपत्ति जा रहा है बाहर। वो बोल रहा है, जयराम महतो बोला तमिलनाडु से अगर ये नारियल आएगा तो वहाँ 5 रुपया मिलता है, तो यहाँ 40 रुपया में मिलेगा। और हमारा कोयला यहाँ 3.5 रुपया है, तो वही 3.5 रुपया में बाहर है। मुंबई में भी मिलेगा। हाँ, यानी सेम रेट। सेम रेट में। और वो कश्मीर से सेव कितने में, वहाँ 20 रुपया किलो है, तो यहाँ 120 रुपया किलो मिलेगा। तो ये जयराम महतो को मैंने भाषण सुना हूँ, और वो हम लोग को जागरूक किया हुआ है। हाँ सही हाँ, बात, सही बात। कि आप ऐसा रहते कहाँ हैं? मुंबई। अभी मुंबई में हम 25 साल से ऐसे मिस्त्री का काम कर रहे हैं। अब मिस्त्री कमा के कितना घर पालो, क्या बच्चे को पढ़ाऊँ, क्या बच्चे को क्या शिक्षित दूँ, कहाँ अच्छा पढ़ाऊँ, कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा। हाँ, तो हमारा बच्चे को क्या होगा कल, ये पता नहीं। अभी तक तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा वार्ड जी से पूछिए, वार्ड जी क्या करने वाले हैं, उसके बाद फिर मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। चलिए ठीक है। इधर है दादा जोहार। जोहार कि मने डिस्कशन कुछ तो हेवे थे तुम तो नहीं। हाँ, गाँव में तो होते रहता है। सबसे ज्यादा क्या चीज का डिस्कशन? पंचायती राज है, अभी पंचायत में जो होता है ना, उसके बाद जिला में जाता है। जिला में जाने के बाद विधानसभा में जाता है। विधानसभा में जो पारित करता है, वो पारित के अनुसार हम लोग का माने जो है सो मुआवजा जो जानते हैं कि पहले की अबू आवास फलना आवास, अगर सरकार ऐसा बैठे हैं, हम नहीं बोलते हैं कि मैंने सरकार गलत बैठे हैं, तो सरकार बढ़िया बैठे हैं। अगर अबू आवास दिया तो बालू कहाँ से लाएगा, गिट्टी कहाँ से लाएगा अच्छा, बनाने के लिए? उसके लिए तो पैसा दे रहा है ना गवर्नमेंट। पैसा दे रहा है, लेकिन तो रोड में तो कुत्ता सब दौड़ा रहा है। अच्छा। वो कुत्ता को शांत करेगा तब ना फिर वहाँ बनेगा। हाँ, तो सब वही सब है, क्या बोलेंगे। अभी हम लोग का गरीबी जो स्थिति है, जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, अभी 2-4 रुपया में जो अब गोभी ले जाते हैं, सब्जी ले जाते हैं, जो भी 10 रुपया 5 रुपया किलो बिकता है, वही चीज करते हैं। और क्या करेंगे अभी इसमें, और कुछ वैसा लाभ केवल नाम का मिल रहा है नहीं। हाँ, खाली नाम का मिल रहा है। अभी सबका बिजली बिल पहले माफ हुआ था, अभी बिजली बिल के विषय में देखते हैं, अभी 620 रुपया के हिसाब से आ रहा है, 680 रुपया। बिजली बिल तो माफ हुआ है, गवर्नमेंट तो बोल रही थी कुछ नहीं हुआ है। वो माफ वहाँ ऊपर से दिखा रहा है माफ, और नीचे से दिखा रहा है वहाँ बाप। हाँ, उसका बाप सरकार में वोट एजेंडा लाई। अब क्या बोले आप, वोट लेने के लिए क्या है भाई। अगर मेरा पिताजी बनेगा सरकार तो हम क्या बोलेंगे, मुखिया के लायक भी नहीं है। इस तरह का समस्या आ गया है अभी हम लोग का। आम पब्लिक जो है, हम लोग जिस तरह बुड़बक बन रहे हैं, अब इसी तरह बनते रहेंगे तो ठीक है बात है, अब बनते रहिए। बाल बुतरू का चुनाव के समय पैसा ले लेते हैं तो बुड़बक नहीं बनेगा। हाँ, तो पैसा क्या बोलता है कि कुत्ता को खिलाने के लिए, जानते हैं बड़ा बड़ा अफसर सब भी रखते हैं कुत्ता, कि जानेगा कि वो आदमी आ रहा है लेने के लिए, 2-4 बार भोग देगा, वो पैसा दे देगा। हाँ, उन लोग का भी सब एग्रीमेंट रहता है उसमें। इसी तरह से चलता है उन लोग का राजनीतिक इतिहास। मतलब इति मतलब इतिहास, मतलब कहानी बीती हुई कहानी सब बताता है कि बाप दादा के जिस तरह खानदान चल रहा है, इसी तरह मेरा बापू दादा का खानदान चले। अच्छा, हाँ। यहाँ पर देखे वार्ड मेंबर है इस एरिया का, बताइए, परिचय दीजिए। मेरा नाम है अनंत कुमार ठाकुर। तो बताइए क्या कुछ आज जो बैठे हैं चर्चा कुछ तो होता का त्योहार वगैरह? बैठे थे, कुछ विशु के लेके बैठे थे। 13 तारीख का विशु है,
उसी के लेकर हम लोग चर्चा में बैठे थे। तो बैठते बैठते सारा नेतागण का बात आ ही जाता है किसी न किसी मुंह से। तो इसी में बैठे थे हम लोग। तो झारखंड में तो हमारा सब कुछ है, ऐसा नहीं कि क्या नहीं है, सारा संपत्ति हमारा झारखंड में है। फिर भी हम लोग दुख के जिंदगी में काट रहे हैं। इतना दुख हो रहा है हम लोग को कि क्या बोले सारा, इतना बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बोले थे कि हमारा झारखंड की संपत्ति अगर एक एक आदमी में 1-1 करोड़ भी बांट देंगे तो कम नहीं पड़ेगा, इतना संपत्ति है। लेकिन हम लोग किस कारण दुखी हैं, एक विशु करने के लिए हम लोग को सोचना पड़ रहा है 1-1.5 महीना के पहले से कि कैसे करें। आय नहीं, हमारे पास आय नहीं है। आय आदमी जाता है बाहर जाता है, कोई हरियाणा, कोई कहाँ कहाँ जाता है, तो जाके आय थोड़ा होता है। तो उसी में आदमी घर चलाएगा कि त्योहार मनाएगा। और झारखंड सरकार देने वाले थे 7,500 रुपया, वो भी नहीं किसी को मिला। मैया सम्मान का राशि नहीं मिला। हाँ, मैया सम्मान 18 लाख आदमी को नहीं मिला, 38 लाख आदमी को मिला। तो बोलिए 38 लाख आदमी को नहीं, 18 लाख आदमी को नहीं मिला। तो मैया सम्मान राशि तो चलिए ठीक है, देता तो ठीक है होता, नहीं दे रहा तो भी ठीक है। इस हमें दुख तो है ही है हम लोग का। इधर बोल रहे बिजली बिल भी माफ नहीं हुआ। बिजली बिल हमारा पहले आता था 29 रुपया, बाद में हुआ 63 रुपया, बहुत साल के बाद में 63 रुपया हुआ। और 63 के बाद 100 कुछ रुपया हुआ, उसके बाद अचानक 638 रुपया हो गया। तो हम लोग काफ़ी परेशान है बिजली बिल के लेके। और मैया सामान दे के भी फायदा कहाँ हो रहा है। अगर मैया सामान सबको आता, घर घर आता, तो बिजली बिल में परेशानी नहीं होता। लेकिन मैया सामान अगर नहीं सबको मिल रहा है तो बिजली में परेशानी हो रहा है। जिसको मिला वो तो ठीक है, जिसको नहीं मिला उसके लिए थोड़ा गंभीर समस्या है। ये दिक्कत हो रहा है। इधर तो बोल रहा है मैया सम्मान का राशि भी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है सर जी। ये तो बोल रहे हैं आपके वो हमारे वार्ड सदस्य है, आप इनसे हिसाब लीजिए। पंचायत का एगो उम्मीदवार है, कर्मठ जुझारू आदमी है, शिक्षित आदमी है। घर का नाली में रहेगा कचरा, ये चीज बोला था। आप कचरा काहे नहीं हिसाब कर रहे हैं? काहे नहीं कर रहे हैं? कचरा देखिए सब साफ होगा, फंड नहीं है। फंड नहीं है, ऐसा कुछ हम लोग को कैसे क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। बाहर जाके कचरा साफ करें, बाहर नहीं जाके साला बाल बच्चा भूखा मर जाएगा। और हम लोग बाहर से ही रोजी रोजगार किसी तरह पाल रहे हैं। बहुत दिक्कत है मतलब। तो आप सुन ले होंगे जिस तरह से यहाँ पर कुछ जो लोग हैं, क्योंकि 13 मार्च को एक विशु कार्यक्रम होगा जिसमें जो है इन लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और ये दादा मुंबई से आए हुए हैं, यहाँ पर स्पेशल आए हुए हैं होली और कुछ और भी कार्यक्रम में। और बताइए क्या बोलना है। होली से हम आए, होली से आने के बाद एक दिन पहले इधर गए को पंचायत में, अपना पंचायत। तो हमारे यहाँ से टाटा का स्टील हमारा बम्बई में बन रहा है बिल्डिंग, टाटा स्टील मजबूत स्टील है। और साला हमारा झारखंड मजबूत नहीं है। टाटा स्टील मजबूत बोलते हैं, झारखंड का स्टील मजबूत, लेकिन झारखंड मजबूत नहीं। क्या कारण है कि झारखंड मजबूत? अभी हमारे सरकार कैसा है, सरकार को क्या चिंता है। अभी पहले शिबू सोरेन थे, शिबू सोरेन का क्या चिंता था, हमारा हेमंत सोरेन कैसा सरकार बनेगा। हमारे जाने के बाद हमारा हेमंत सोरेन होना चाहिए। उसके बाद हेमंत सोरेन का परिवार का नाम नहीं मालूम, कल्पना सोरेन क्या, कल्पा सोरेन। अभी कल्पना सोरेन का चिंता है हमारा बेटे का कैसा अभी सरकार में आएगा। वो अपना भविष्य देख रहा है, ये हम लोग का क्या देख रहा है। हम लोग जो बेरोजगार है ना, बेरोजगारी रहेंगे। हम कोई रिक्शा चलाना, रिक्शा ही चलाओ। इस तरह झारखंड में आप हर स्टेट में जाओ, हर घर में आपको साइकिल का नजर नहीं आएगा। लेकिन साला यहाँ पे झारखंड में साला साइकिल क्या, पैदल भी नजर आ रहा है। आदमी कहीं चलते चलते गाड़ी हाथ देता है तो कितना, 5 रुपया, 5 रुपया नहीं 2 रुपया लो,
अच्छा तो भी आदमी बिठा के लेके जाता है, चलो 2 रुपया तो 2 रुपया आने दो। इतना बेरोजगार इतना बेरोजगार झारखंड में है। हम हर मुंबई का साला मैं यहाँ से 1 किलोमीटर जाएंगे ना तो 20 रुपया लेगा। अगर चल जा रहा है रिक्शा, हाँ बिठाओ, कितना 20 रुपया। और यहाँ से बिठाएंगे तो यहाँ बोलेंगे कितना, तो बोलेगा 2 रुपया। मतलब रिक्शा वाला कैसे झारखंडी लोगों को रोजगार मिलेगा? झारखंडी लोगों का रोजगार ऐसे मिलेगा जब भाई शायद अभी जो जयराम महतो एक ही डुमरी विधानसभा से जीता हुआ है, अगर कुछ उसका सपोर्ट करेंगे अपना झारखंड का आदमी, अगर सुधार होगा, अब नौजुवक लोग अगर उसके जैसा करेंगे, सबको एकजुट होंगे तो हो सकता है। और नहीं तो जैसा आदमी एक बोतल महुआ पियो और वोट दे देंगे तो फिर जो झारखंड का सुधार नहीं हो सकता है। माने ऐसा ही चलते रहेगा? ऐसे ही चलते रहेगा। चलिए ठीक है। हाँ, ये हुआ लोग का यहाँ पर है, बताइए। बोलिए। सुनने में आ रहा है आपका जो विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है। उपचुनाव होने वाला है। तो क्या लगता है लेकिन किसका है? इसमें इसका सरकार ऊपर में बैठल है, जिसका बाप तगड़ा रहेगा उसका बेटा कहाँ जाएगा? बाप के अंदर न जाएगा। तो इसी तरह किसी तरह नहीं बातचीत टालते हुए भी अभी कुछ हो सकता है। मैंने वैसा बात नहीं है कि मैंने उपचुनाव होने वाला है। जो ये मैंने आश्वासन दिया है, आश्वासन दिया है। अभी 5 महीना 6 महीना बोलेगा कि 6 सप्ताह 5 महीना 5 सप्ताह 6 सप्ताह, इस तरह का वैसा कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं होगा, ये उपचुनाव होने वाला नहीं है, इसी तरह में सब टल जाएगा। तो हम लोग, हाँ, हम लोग जितना भी आदमी है हम लोग ताकते रह जाएंगे। जो ताके इतना दिन ना, तो 5 साल के लिए हम लोग को ताकना ही पड़ेगा अभी जो भी है। चलिए ठीक है। तो आप देख रहे थे यहाँ पर जिस तरह से लोगों ने बातें की, तमाम तरह मुद्दे पर चर्चा की। आप सुन लिए होंगे, आगे का अपडेट देंगे। हमारा यूट्यूब चैनल बबलू महतो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। जय झारखंड, जोहार झारखंड।